तरुण जी, क्या तहसीम की बात आपको समझ आई? कांग्रेस क्या गुपकार गैंग के साथ है या नहीं है? आप तो ग्राउंड जीरो से बोल रहे हैं, बताइए। जी, अभी तक जो हम देखते आए हैं, जैसे कि मीर साहब की इन्होंने बात करी है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है गुपकार ग्रुप की ये जो जितनी भी मीटिंग्स हुई है उसमें मौजूद रहे हैं। तो ये तो सामने और मतलब क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस भी इन्हें समर्थन दे रही है और आने वाले जो इलेक्शंस है उसमें कांग्रेस जो है इनके साथ में होकर इलेक्शंस लड़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो गुपकार डिक्लेरेशन के साथ है या नहीं है। और गुपकार डिक्लेरेशन पे मैं यही कहना चाहूंगा, ये कुछ नहीं है, ये एक बौखलाहट है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की सत्ता में आने के लिए। ये लोग जो है बौखलाहट में एक साथ आ गए हैं। अदरवाइज हम देखा जाए तो इन लोगों की आइडियोलॉजीज जो है, आज तक ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं। आज लेकिन अब सत्ता की बात करें तो सिर्फ ये लोग एक साथ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको सत्ता चाहिए और इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एक ही एजेंडा है, वो है सत्ता। बाकी अगर 370 की हम बात करें तो 370 हटना जो था बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले 70 साल की कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज की वजह से जम्मू प्रोविंस और लद्दाख प्रोविंस जो है टोटली नेग्लेक्ट रहा है और हमेशा से यहां पे डेवलपमेंट के नाम पे जो है लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि 370 जो है वो हटना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। तरुण, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे आए हैं, लेकिन तहसीम पूनावाला मैं फिर पूछता हूं, तरुण जैसे लोगों को क्या कहेंगे? परसेप्शन में तो वो मांग चुके हैं मीर का साथ बैठना, बाकी चीजों का होना। ये कहता है कि आप गुपकार गैंग के साथ हैं और आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन देते हैं। अगर नहीं तो फिर आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक पी चिदम्बरम 370 की बहाली की बात क्यों करते हैं? कांग्रेस ओपनली खड़े होकर ये क्यों नहीं कहती? क्यों आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं? भाई संसद से हुआ फैसला है, वो बहुमत के साथ हुआ फैसला है। वो 99% ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट सीधा दखल नहीं करता। और उसके बाद इसका जवाब देंगे सुशील पंडित जी। बताइए तहसीम, आप फिर गलत साइड तो नहीं खड़े हो गए? सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो तरुण भाई है वो जिस फाउंडेशन के वो इंचार्ज है, फाउंडेशन का नाम मेरे पास है और वो फाउंडेशन क्या काम करता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो एक पॉलिटिकल ट्रेंड वॉचर के फाउंडेशन का नाम है निर्भय भारत फाउंडेशन। हम इस चीज को पहले देख ले और जान, तो हम गलत चीज ना बताए कि किसी को आप प्रेस कर दो कि ये ऑर्डिनरी सिटीजन। दूसरी बात और अहम बात ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि आपका क्रेडिबल चैनल, तो आप ऐसे किसी को आप लाकर प्रॉक्सी स्पोक्स पर्सन ना बताए। लेकिन मेरे को मेन बात करनी है कि सुरजेवाला का स्टेटमेंट है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की राह देख रहे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो फाइनल होगा और गुपकार डिक्लेरेशन के साथ कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस उनके साथ अलायंस में सरकार नहीं लड़ती। अब आगे आप जो भी अटकले टटकले लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जो रिटायर्ड आर्मी के हमारे आपके पैनल पे व्यक्ति है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने सही कहा तिरंगा का अपमान करना बहुत गलत है, मेरे अंदर तिरंगा टैटू किया, अपने दिल पर तिरंगा पहनता हूँ। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब गोलवलकर ने कहा तिरंगा अशुभ है, तो आपके चैनल पे मैं चैलेंज देता हूँ, उनको बताए कि गोलवलकर देशद्रोही, बताए आपके चैनल पे रिटायर्ड आर्मी वाले। चलिए फिर आप आम की जगह अनार पे चले गए, बहुत पुरानी बात पर चले गए। मैं सीधे सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। सुशील पंडित जी, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से हमने आज बुलाया, तहसीम खुद कहते हैं कि वो कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, उसकी विचारधारा के साथ है। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने इस मुद्दे पर आने से इनकार कर दिया। क्यों कांग्रेस से कंफ्यूजन रखना चाहती है या कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी है? दीपक जी, तहसीन जी कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से भी ज्यादा हैं। ये वाड्रा परिवार का हिस्सा है, कांग्रेस को परिवार चलाता है, तो ये स्पोक्स पर्सन से भी दुगने ज्यादा वजनदार हैं आज आपके शो में, और इनको आप बच के जाने मत दीजिए। दूसरी बात ये कि कश्मीर में गुपकार गैंग जो है वो खुलकर जिहाद के सामने आ गया है। आपने इमरान खान की बात सुनी कि कश्मीर में कुछ लोग, कुछ नेता भारत के पक्ष में राजनीति करते थे, अब वो भारत विरोध की राजनीति करके खुल के सामने आ गए हैं। तो कश्मीर के इन भारत विरोधी जिहाद प्रेमी गुपकार गैंग के लिए कांग्रेस का नेतृत्व एक पुचकार गैंग है। वो इनको पुचकारता है, वो इनके साथ खड़ा होता है, इनके साथ चुनाव लड़ता है। और ये जो गुपकार गैंग है ये गप कर गया है लाखों करोड़ की जो खर्च कश्मीर राज्य में भारत के केंद्र सरकार ने पिछले 70 वर्षों में किए।